हरियाणा पुलिस ने पकड़ा अवैध हथियारों का जखीरा, अभी तक कुल 6 गिरफ्तार। अब तक 28 अवैध हथियार, 140 रौंद बरामद किए गए हैं, जबकि 2 अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्रियों का भी खुलासा किया गया है। मेवात पुलिस कप्तान वरुण सिंगला ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मेवात की तावडू अपराध शाखा पुलिस अवैध हथियार से जुड़े मामले में कई बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस मामले में अब तक पुलिस द्वारा 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि आरोपियों के कब्जे से 28 अवैध हथियार, 140 रौंद बरामद किए जा चुके हैं। वहीं 2 अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। अवैध हथियार बनाने के औजार और उसमें प्रयोग होने वाला कच्चा माल व अवैध हथियार बनाने की मशीन बरामद की है। अभी जांच चल रही है। 2 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि अन्य नए खुलासे हो सके। उन्होंने ये भी बताया कि 4 जुलाई को प्रभारी अपराध जांच शाखा तावडू निरीक्षक सुरेंद्र सिद्धू के नेतृत्व में गठित टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव घाटा शमशाबाद ईसार पेट्रोल पंप के पास से नाकाबंदी करके अवैध हथियारों को बेचने का काम करने वाले 2 आरोपी मंजीत व गुरविंद निवासी सहसन जिला भरतपुर राजस्थान को 3 अवैध देशी कट्टे, 4 पिस्टल व 7 मैगजीन और 1 मोटरसाइकिल सहित दबोचने में सफलता हासिल की थी। पकड़े गए आरोपी अपाचे मोटरसाइकिल चालक मंजीत उपरोक्त से 1 देशी पिस्टल मैगजीन सहित व 1 मोटरसाइकिल बरामद की तथा अपाचे मोटरसाइकिल के पीछे बैठे आरोपी गुरविंद्र उपरोक्त के पीठू बैग के अंदर से 3 देशी पिस्टल मैगजीन सहित 3 अवैध देशी कट्टे व 3 मैगजीन बरामद हुई थी, जिस संबंध में थाना फिरोजपुर झिरका में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करके उपरोक्त आरोपियों को मुकदमे में गिरफ्तार करके बरामद हथियारों को अपने कब्जे में लिया। सीआईए तावडू पुलिस ने पूरे नेटवर्क का खुलासा करने तथा और अधिक गहनता से पूछताछ करने के लिए हथियारों के सप्लायरों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया। इसके बाद पुलिस टीम द्वारा पकड़े गए आरोपी गुरविंद्र व मंजीत से इस बात का पता लगाने में जुट गई कि वे कहां से हथियार खरीदते थे और कहां कहां इन अवैध हथियारों को सप्लाई करते थे। इसी कड़ी में उपरोक्त दोनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ करने व उनके बताए अनुसार दिनांक 4 जुलाई को अवैध हथियारों के मुख्य सप्लायर बिलाल निवासी कठोल राजस्थान को गिरफ्तार करके उसकी अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री से 3 अवैध कट्टे, 315 बोर व 1 अवैध हथियार बनाने वाली मशीन बरामद की थी। वही दिनांक 5 जुलाई को उसके साथी आरोपी शकील पुत्र निवासी सालाहेड़ी को गिरफ्तार करके उसके पास से 2 बंदूक, 312 बोर, 1 अवैध पिस्टल, 38 बोर व 50 रौंद बरामद किए थे। आरोपी बिलाल व शकील को दिनांक 5 जुलाई को अदालत में पेश करके और अधिक गहनता से पूछताछ व बरामदगी के लिए 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था। इसके बाद बिलाल उपरोक्त से गहनता से पूछताछ करने व उसके कथन अनुसार दिनांक 6 जुलाई को पप्पू उर्फ हैदर अली निवासी बिच्छों को बस अड्डा से गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करने उपरांत उसके घर से 14 नाजायज असले जिनमें 10 अवैध देशी कट्टे, 1 रिवाल्वर, 3 राइफल, डोगा, 312 बोर व 50 जिंदा रौंद बरामद किए। उसके बाद 6 जुलाई को रिमांड अवधि के दौरान शकील निवासी सालाहेड़ी उपरोक्त के घर से 40 जिंदा रौंद और बरामद किए। तत्पश्चात पप्पू उर्फ हैदर अली उपरोक्त से गहनता से पूछताछ करने व उसके बताए अनुसार दिनांक 7 जुलाई को रियान निवासी मूसापुर उपरोक्त को गिरफ्तार करके उसके घर से 1 अवैध देशी कट्टा, 312 बोर बरामद किया व उससे पूछताछ के बाद गांव गढ़ी आजान के पहाड़ से उसकी अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए उसकी फैक्ट्री से अवैध हथियार बनाने के औजार और उसमें प्रयोग होने वाला कच्चा माल व अवैध हथियार बनाने की मशीन बरामद की। आरोपी पप्पू उर्फ हैदर अली व रियान उपरोक्तों को आज अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा ताकि और अधिक गहनता से पूछताछ की जा सके। एसपी वरुण सिंगला पुलिस अधीक्षक नूह ने सीआईए तावडू प्रभारी सुरेंद्र सिद्धू व उनकी टीम की इस हथियारों के जखीरे सहित आरोपियों को पकड़ने व अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश करने पर जमकर प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि सभी आरोपियों से और अधिक गहनता से पूछताछ की जाएगी ताकि हथियारों की सप्लाई के इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जा सके। बिल्कुल, नूह पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है जिसमें अवैध हथियार का जो पूरा नेटवर्क है उसको हम पर्दाफाश हुआ है। इसमें पहले 248 नंबर एफआईआर थाना झिरका में दर्ज हुई थी, जिसके अंतर्गत हमने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उनसे हमारे पहले ही 13 अवैध असले, 50 जिंदा रौंद और कुछ मशीनें हमें बरामद हुई थी। उसी कड़ी में उनका जब हमने 3 दिन का रिमांड लिया, 2 आरोपी जिसमें बिलाल और शकील, तो माननीय न्यायालय से रिमांड लेने उपरांत जब गहनता से पूछताछ की गई तो उसमें उन्होंने आगे उसके नेटवर्क का पर्दाफाश किया कि वो आगे उन्होंने किस किस को सप्लाई किया हुआ है और या जो सप्लायर्स हैं उन्होंने और कहाँ से उसकी प्रोक्योरमेंट की हुई है। उसी के तहत हमारे 2 आरोपी और पकड़े गए हैं, जिसमें एक पप्पू उर्फ हैदर जो कि थाना बिछोर के क्षेत्र का है। उससे हमें कुल 14 असले अवैध प्राप्त हुए। उसके अलावा हमें 50 जिंदा रौंद मिले हैं और एक हमारा आरोपी इसमें मिला है जो हमें, उसका नाम है रियान पुत्र मजीद, जो निवासी मूसापुर है। उससे हमें एक अवैध कट्टा और उसके अलावा कुछ हथियार बनाने की मशीनें
जिसमें किस प्रकार से उसका बोर बनाते हैं, किस प्रकार से अन्य प्रकार के ढांचे जो खांचे में उसको हथियार को बनाने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के औजार काफ़ी भारी मात्रा में इसमें बरामद हुए हैं। देखिए उनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा दिनों का इनका रिमांड की दरख्वास्त लगाएंगे और अपना केस पेश करेंगे। माननीय न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है कि वो आगे कितना रिमांड इनका हमें देते हैं। इस केस की बात करें तो हम इस केस में अभी तक टोटल 6 एक्यूज्ड हमने गिरफ्तार कर लिए हैं और 28 हमने अवैध असले, इसके अलावा 140 के करीब जिंदा रोंद और 2 ऐसी जगह जहाँ पे औजार रखे थे जिससे कि अवैध देसी कट्टे बनाए जाते थे, जिसमें पहले एक पकड़ा था और एक अब पकड़ा है जो उससे भी ज़्यादा बड़ी जगह मालूम होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा हथियार, ज़्यादा औजार थे, ज़्यादा तकनीकी औजार जिससे हम ज़्यादा कट्टे बना सकते हैं। ये अभी तक मालूम चला और इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है कि ये इनका सामान कहाँ से ला के लेके आते हैं और कहाँ-कहाँ से इनकी प्रोक्योरमेंट चलती है। इस पूरे नेटवर्क को खुलासा करने के लिए हम इसमें पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। कि जो हमारी जाँच में आया है कि वो दोनों ही जो पिछले भी जो बिलाल जो चला रहा था जो या अभी ये हमारे जो रियान चला रहे हैं, ये दोनों भरतपुर एरिया में चला रहे हैं अपनी-अपनी फैक्ट्रियाँ। एक पहाड़ी थाने के अंतर्गत आता है, एक कामा थाना के अंतर्गत आता है। अभी तक कोई भी ऐसी फैक्ट्री हमारे क्षेत्र में नहीं मिली है, लेकिन यहाँ से हथियार बनकर विभिन्न जगहों पर सप्लाई होते मालूम हुए हैं। ये नेटवर्क कोई छोटा नेटवर्क नहीं है, इसमें कई सारे पहलू जुड़े हुए हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा इनमें लोगों को गिरफ्तार कर सकें। खास तौर पे ये एम्यूनेशन कहाँ से आता है, इस विषय पे हम जाँच कर रहे हैं। अभी तो ये गिरफ्तार हुए हैं, अभी इनका पिछला रिकॉर्ड क्या है वो उनके संबंधित थाना क्षेत्र से हमें लेना पड़ेगा। वो अभी वो प्रोसेस में है, वो आगे हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम नेटवर्क को हम खोलेंगे ताकि अवैध जो असले हैं इसका हम भंडाफोड़ कर सकें और ये अवैध असले इस प्रकार से मार्केट में ना घूमें। स्पेशल एरिया दिया हुआ है जहाँ उसको काम करना है। तो किसी सीआईए को हमने दिए हुए हैं, मुकदमे दिए हुए हैं, तो मुकदमों में अलग प्रकार की कार्रवाई होती है। किसी को हमने गोकशी पे काबू करने के लिए दिया है, तो वो उस पे अलग तरह की कार्रवाई होती है या साइबर फ्रॉड के लिए कार्रवाई होती है। किसी को हमने लोकल एंड स्पेशल लॉ के अंदर आर्म्स एक्ट में एनडीपीएस में काम करने को दिया है, तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है, अलग तरह की कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है, सभी टीमों पे प्रॉपर सुपरविज़न और मॉनिटरिंग है और सभी बाकायदा अच्छा काम कर रहे हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।